ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट केसीसीआई जावेद बलवानी ने। जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुज़म्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब, ये 19 जुलाई की एक रोज़ा हड़ताल का आपने ऐलान किया है, कोई टैक्स के 37A, 37B और सेक्शन 21 के ख़िलाफ़। ये बताएंगे क्या सेक्शंस हैं और आपको इन पर क्या एतराज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ थोड़ी सी मैं बता दूं कि बजट जब भी फाइनल किया जाता है तो दो एनोमलीज कमेटी बनाई जाती है, एक टेक्निकल और एक बिजनेस। बिजनेस की एनोमली कमेटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टेक्निकल एनोमली कमेटी जो है वो टैक्स कंसल्टेंट और एफबीआर के लोग होते हैं। बिजनेस में एफबीआर के लोग और बिजनेस के लोग होते हैं, उसका चेयरमैन भी बिजनेस की तरफ से होता है। उस कमेटी की मीटिंग आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बजट अप्रूव उस मीटिंग के बगैर होता हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि उसकी मीटिंग नहीं हुई और बजट अप्रूव करा दिया। अच्छा, उसकी मीटिंग होती भी है तो वो बजट की फाइनल अप्रूवल से 10 दिन पहले होती है। उसमें तमाम एनोमलीज सामने रखी जाती हैं, उस एनोमलीज की जस्टिफिकेशन देती है बिजनेस कम्युनिटी, और उसके बाद उसको जब एफबीआर के ऑफिसर बोल लेते हैं मेंबर का आईआर पॉलिसी या मेंबर कस्टम पॉलिसी कि ये बिल्कुल आपकी जस्टिफिकेशन सही है, तो वो चेयरमैन को बुलाते हैं। फिर चेयरमैन जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाते हैं। फिर फाइनेंस मिनिस्टर जब सेटिस्फाई हो जाता है तो उस एनोमलीज को खत्म किया जाता है और बजट फाइनल अनाउंस किया जाता है। ये नहीं हुआ सारे बिजनेस के जो एनोमली कमेटी। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन अब तो बजट पास हो गया, अब तो पास हो गया। सबने रिजाइन दे दिया। नहीं, उन्होंने उसी बजट पास होने से पहले रिजाइन दे दिया और प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेन भी लिखी कि भाई ये कैसे। अच्छा, इन्होंने बजट पास कर दिया। अब बजट पास किया, उसके अंदर इन्होंने बात जो जबानी जो जमा खर्ची फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या चेयरमैन एफबीआर कर रहे हैं, अगर उनकी मैं थोड़ी सी आपको बातें बताऊं कि फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमको टैक्स नेट में लोग बढ़ाने और हमें जो है फेसलेस और ह्यूमन इंटरवेंशन सिस्टम खत्म करना है और आईटी की तरफ जाना है और रियल टाइम ऑडिट हो और कम से कम एफबीआर के लोग करने और टैक्स नेट में पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 40% डॉक्यूमेंटेड है और 60% अनडॉक्यूमेंटेड है, उनको लाना है। अब इन्होंने जो कानून बनाया है वो कानून में ये बनाया है कि एक बात और मैं आपको समझा दूं कि एफबीआर वाले अगर किसी टैक्स पेयर के ऊपर जब भी केस बनाते हैं, अगर 100 केस बनाते हैं तो 100 केस में से 98 केस जो है एफटीओ में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं तो टैक्स पेयर के फेवर में फैसले आते हैं। सिर्फ 2% जो है वो एफबीआर के टैक्स कलेक्टर्स के फेवर में फैसले आते हैं। अब जहां 98% केस गलत बनते हो, उनके असिस्टेंट कमिश्नर को पावर दे दिया है कि आप किसी भी टैक्स पेयर को आप अरेस्ट कर सकते हो और उसका अकाउंट सीज कर सकते हो, उसके अकाउंट से पैसे भी निकाल सकते हो। अच्छा, अब अगर वो बाद में केस जीत जाता है और उसकी जो इज्जत चली गई उसकी बिजनेस कम्युनिटी में, फैमिली में, खानदान में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये दुनिया में ऐसा कानून कहीं भी नहीं है जो इन्होंने ये कानून बनाया है। पर उन्होंने कहा है ना कि हर केस में अब गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उसके ऊपर उन्होंने शराइत लगा दी है कि किस से ऊपर होगा तो फिर कोई ऐसा नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर को पावर दे दी है। अब ये जो अब एहतजाज और लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तो इन्होंने, बल्कि मैं आपको बताऊं कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि साहब ये आप लोगों ने बजट पास किया पढ़ के सेनेट के मेंबरों को, जिसके अंदर सेनेट के मेंबरों ने एतराज उठाया, तो उस पर इन्होंने कहा कि आपने बजट पढ़ के पास किया है और आप एतराज उठा रहे हैं। अब एतराज इसलिए उठा रहे हैं कि लोग शोर मचा रहे हैं तो आप उनकी सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इनको टैक्स नेट में लोग बढ़ाने थे कि जो टैक्स नेट में लोग हैं उनके ऊपर सख्तियां करनी थी। अच्छा, मेरे पास आज ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट है आपके लाहौर चैम्बर के सदर के बारे में, आपने देखा है? जी, मैंने नहीं देखा। क्या ट्वीट है? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि मियाँ अबूजर शाद जो हैं उनकी तनख्वाह है अपनी कंपनी से 2,20,000, 1,10,000 वो किराया लेते हैं, टोटल आमदन है उनकी 3,30,000।
उनके डीएचए में प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, 10 करोड़ का स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट है और कुल आमदन उनकी 3,30,000 है और 70,000 रुपया वो टैक्स देते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि आप हड़ताल कर लें, जो मर्जी कर लें। अगर आपकी करोड़ों रुपए स्टॉक एक्सचेंज में लगे हुए हैं, डीएचएस में आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी नेटवर्थ 20 करोड़ से ऊपर है, 25 करोड़ से ऊपर है और आप 70,000 रुपये टैक्स देते हैं, तो वो कहते हैं कि उसके बाद बेशक आप एफबीआर के खिलाफ हड़ताल कर लें, कुछ कर लें, मुल्क तो ऐसे नहीं चल सकता। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर ये बात की है तो मैं समझता हूँ उनको नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, बात नहीं की, ऑफिशियल ट्वीट है उनका। ट्वीट किया है, मगर वो ट्वीट भी एक मैसेज बन गया, उस पर आज आप बात करें ना। अगर ट्वीट नहीं किया हो तो थोड़ी बात कर सकते, तो बात ही हुई ना एक तरीके से, समझे। तो इनको ये नहीं करनी चाहिए, ये उनको ज़हर नहीं देती। और अगर बिजनेस कम्युनिटी में एक छोटी सी बात कर दूं कि यहाँ 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, 16 साल के अंदर 5 करोड़ का कोई फ्रॉड पूरी चेन में निकल आया। चेन का मतलब क्या है कि मैंने आपसे माल खरीदा है और मैंने किसी दूसरे आदमी को बेचा है और तीसरे आदमी को बेचा और तीसरे आदमी का फ्रॉड निकल आया, तो हम सारे पकड़े जाएंगे और सारों को बंद कर। वो कहते हैं जो, लेकिन ओवरऑल ख्वाजा आतिफ साहब ने कहा है कि कराची से पेशावर तक जिसको भी देखेंगे वो अबूजर शाद ही निकलेगा टैक्स मामलात में। नहीं, तो जो पाकिस्तान का जो खर्चे चल रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स पे पूरी गवर्नमेंट के डिपार्ट चल रहे हैं, तो ये 40% जो टैक्स देने वाले लोग हैं उसी पे चल रहे हैं ना, कि ख्वाजा आसिफ के पैसों से चल रहे हैं। आप मुझे बताओ, 60% एफबीआर का काम है उनको टैक्स नेट में लाना। अच्छा, अब 19 जुलाई को जो हड़ताल, मेरे पास टाइम कम है, 19 जुलाई को जो हड़ताल है वो एक ही दिन की है या ये आगे चलेगी? देखिए, ये हमने हड़ताल अनाउंस किए और पूरे मुल्क में पुरअमन हड़ताल किए और हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर ये गवर्नमेंट इतनी बेहिस है कि उनको लेटर लिखो तो जवाब नहीं देती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो इनका जवाब नहीं आता। मतलब इनको एहसास ही नहीं है कि टैक्स पेयर नहीं। वो आज ट्वीट आ गया ना, वो कहते हैं टैक्स चोर शोर मचा रहे हैं। उनका ट्वीट तो ये जाहिर कर रहा है कि ये टैक्स चोर सारे शोर मचा रहे हैं और हड़ताल करने की इसलिए मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आएंगे। निकाल देना, आप मुल्क से बाहर निकाल दो टैक्स चोर को। नहीं, वो कहते हैं उनको रखना जो टैक्स नेट में नहीं है। वो कहते हैं गिरफ्तार कर लेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। मगर अगर इनका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो क्या होगा आप देखना। 50 करोड़ रुपए का इन्होंने अपने लिए कानून पास कराया है नैब के लिए। कितने का? ये 50 करोड़ की चोरी करें तो उनको कोई नहीं पूछे। यार अल्लाह का नाम लो। लेकिन जावेद साहब, ऐसे में जो तनख्वाहदार तबका है, जो आम आदमी है पाकिस्तान में, वो तो पिस रहा है ना, क्योंकि आप लोग पूरा टैक्स नहीं देते, मुझसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है तनख्वाहदार से। तनख्वाहदार तबका जो है ना, उसका मेजोरिटी पोर्शन जो है वो प्राइवेट